Good morning to all of you. This is today the Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss mainly through issues. The first issue is related to Great Nicobar project. The second issue is related to Immigration and Foreigners Bill 2025. And the third issue is related to Mission Amrit Sarovar. So let's discuss all the issues in detail. In this article, we will discuss about India's 75,000 crore Great Nicobar project. Opposition MPs in Rajya Sabha asked questions to the centre about the environmental and forest clearance granted to 75,000 crore Great Nicobar Island Mega Infrastructure Project. ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लियरेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ओपोजिशन एमपी ने राज्यसभा में सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछे हैं। ये प्रोजेक्ट जो है वो 75,000 करोड़ रुपीज का प्रोजेक्ट है। Opposition parties demanded an immediate suspension of all clearance granted to Niti Aayog mega project on Great Nicobar Island. नीति आयोग का ये मेगा प्रोजेक्ट है और इसके लिए जो क्लियरेंस गिवन किए गए हैं उन सभी क्लियरेंस को इमीडिएट सस्पेंशन करने का यहाँ पर ओपोजिशन पार्टीज ने डिमांड किया है बिकॉज इससे रिलेटेड कुछ एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं। द ट्राइबल काउंसिल ऑफ ग्रेट निकोबार एंड लिटिल निकोबार एंड अ होस्ट ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट एंड ट्राइबल राइट्स ग्रुप हैव आल्सो ओपोज द प्रोजेक्ट। ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर जो ये प्रोजेक्ट पास किया गया है इन प्रोजेक्ट्स का वेरियस ग्रुप्स के द्वारा ओपोज किया गया सच एज ट्राइबल काउंसिल ऑफ ग्रेट निकोबार एंड लिटिल निकोबार, अ होस्ट ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट एंड ट्राइबल राइट्स ग्रुप, इन सभी ने इस प्रोजेक्ट का ओपोज किया है। वेर इज ग्रेट निकोबार एंड विच आर द कम्युनिटीज लिविंग देयर। ग्रेट निकोबार कहाँ पर है और कौन कौन से कम्युनिटीज वहाँ पर लिविंग करती हैं। Southernmost tip of India. The island of Great Nicobar is the southernmost tip of India and a part of the Andaman and Nicobar archipelago that comprises 600 odd islands. ग्रेट निकोबार एक इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप है जो कि अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो के अंडर आता है और इसके अंदर 600 ऑड आइलैंड कंप्राइज है। इट इज हिली एंड कवर्ड विद लस रेनफॉरेस्ट दैट सस्टेन्ड बाय अराउंड 3,500 mm of annual rainfall. ग्रेट निकोबार रीजन फुल्ली हिली एंड रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है जहाँ पर एनुअल रेनफॉल अबाउट 3,500 mm तक होता है। न्यूमरस एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती हैं। द रेन फॉरेस्ट एंड बीचेज होस्ट न्यूमरस एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीसीज इंक्लूडिंग द जायंट लेदरबैक टर्टल, द निकोबार मेगापोड, द ग्रेट निकोबार क्रैक एंड निकोबार क्रैब ईटिंग मकाक एंड द निकोबार ट्री स्टो। यहाँ पर न्यूमरस एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीसीज सच एज जायंट लेदरबैक टर्टल यहाँ पर फाउंड होता है। निकोबार मेगापोड यहाँ पर मिलता है। ग्रेट निकोबार क्रैक, निकोबार क्रैब ईटिंग मकाक एंड निकोबार ट्री स्टू यहाँ पर फाउंड होते हैं। इट हैज एन एरिया ऑफ 910 स्क्वायर किलोमीटर विद मैंग्रोव एंड पांडन फॉरेस्ट अलॉन्ग इट्स कोस्ट। ग्रेट निकोबार रीजन की अगर बात की जाए तो इसका ओवरऑल एरिया अबाउट 910 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पर मैंग्रोव एंड पांडान फॉरेस्ट इसके कोस्टल एरियाज में मिलते हैं। टू ट्राइबल कम्युनिटी द सोम्पेन एंड निकोबारिज लिविंग है। यहाँ पर मैंने दो ट्राइबल कम्युनिटीज मिल जाएंगे, सोम्पेन कम्युनिटी एंड निकोबारिज कम्युनिटी। द सोम्पेन अराउंड 250 इन टोटल मोस्टली लिव इन द इंटीरियर फॉरेस्ट एंड आर रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। सोम्पेन कम्युनिटी की अगर बात की जाए तो अराउंड 250 पीपल इस कम्युनिटी के यहाँ पर लिविंग करते हैं जो कि रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन से आइसोलेटेड है। दे आर प्रीडोमिनेटली हंटर गैदरर्स एंड आर क्लासिफाइड एज द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप विद इन द लिस्ट ऑफ एसटी। सोम्पेन ट्राइबल कम्युनिटी के जो पीपल हैं वो हंटर गैदरर हैं और इन्हें एसटी लिस्ट के अंदर पीवीटीजी का स्टेटस गिवन किया गया है। द निकोबारीज कम्युनिटी प्रैक्टिसेस फार्मिंग एंड फिशिंग। इट हैज़ टू ग्रुप, द ग्रेट निकोबारीज एंड द लिटिल निकोबारीज। निकोबारीज ट्राइबल कम्युनिटी की अगर बात की जाए तो ये मेनली फार्मिंग एंड फिशिंग एज ए प्रैक्टिस परफॉर्म करते हैं। एंड निकोबारीज कम्युनिटी को यहाँ पर मेनली टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ग्रेट निकोबारीज एंड लिटिल निकोबारीज। टुडे देयर आर अराउंड 450 ग्रेट निकोबारीज ऑन द आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर अबाउट 450 के आसपास ग्रेट निकोबारीज यहाँ पर लिविंग कर रहे हैं। लिटिल निकोबारीज की अगर बात की जाए इनका जो नंबर है वो 850 के आसपास है। मोस्टली लिव इन एफ्रा बे इन ग्रेट निकोबार एंड ऑल्सो इन टू अदर आइलैंड इन द आर्किपेलागो पुलोमिलो एंड लिटिल निकोबार। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निकोबारीज का जो नंबर है वो सोम्पेन कम्युनिटी से कहीं ज़्यादा है।
लिटिल निकोबार इसका जो नंबर है वो 850 के आसपास है। व्हाट इज द नीति आयोग प्रोजेक्ट? नीति आयोग का प्रोजेक्ट क्या है? इन मार्च 2021 नीति आयोग अनवील्ड a rupees 72,000 crore plan called holistic development of Great Nicobar Island and Andaman and Nicobar Island। मार्च 2021 में नीति आयोग ने हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किया था, जिसका बजट अबाउट 72,000 करोड़ के आसपास रखा गया। इट इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अ पावर प्लांट एंड टाउनशिप। इस प्रोजेक्ट के अंदर मेनली यहाँ पर 4 कंस्ट्रक्शंस किए जाने हैं। नंबर 1 इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, नंबर 2 एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अ पावर प्लांट एंड टाउनशिप। यहाँ पर सेटअप करने का प्लानिंग इसके अंदर रखा गया। द प्रोजेक्ट इज टू इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कॉल्ड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये गवर्नमेंट के एक अंडरटेकिंग के द्वारा, जिसका नाम ANIIDCO अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट के द्वारा इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? अलाउ ग्रेट निकोबार टू पार्टिसिपेट इन द रीजनल एंड ग्लोबल मैरीटाइम इकोनॉमी बाय बिकमिंग अ मेजर प्लेयर इन कार्गो ट्रांसशिपमेंट। ग्रेट निकोबार, अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है तो ग्रेट निकोबार रीजनल एंड ग्लोबल मैरीटाइम इकोनॉमी के साथ कनेक्ट हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर कार्गो ट्रांसशिपमेंट को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल सकता है। नंबर 2 द proposed airport will support the growth of maritime services and enable Great Nicobar Island to attract international and national visitors to experience the outstanding natural environment and participate in sustainable tourism activity। प्रोजेक्ट के सक्सेस होने के बाद, बिकॉज यहाँ पर ये प्रोजेक्ट एयरपोर्ट के साथ अगर लिंक हो जाता है तो यहाँ पर मैरीटाइम सर्विसेज काफ़ी ग्रो हो सकती है, और ग्रेट निकोबार आइलैंड इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर विजिटर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करेगा। गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डिनोटिफाई किया है। इन जनवरी 2021 द इंडियन गवर्नमेंट डिनोटिफाइड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टू मेक वे फॉर द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए वे मेकिंग करने के लिए यहाँ पर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डिनोटिफाई किया गया जनवरी 2021 में। नंबर 1 द गैलेथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको डिनोटिफाई किया गया। एंड नंबर 2 द मेगापोड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको भी यहाँ पर डिनोटिफाइड किया। गवर्नमेंट रिलीज नेशनल मैरीटाइम टाइटल एक्शन प्लान दैट लिस्ट गैलेथिया बे एज अ मैरीटाइम टाइटल हैबिटेट इन इंडिया। इसी टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मैरीटाइम टाइटल एक्शन प्लान यहाँ पर रिलीज किया। द ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इज एक्सपेक्टेड टू बी डेवलप्ड बाय गैलेथिया बे, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट फॉर द जायंट लेदरबैक टर्टल। जायंट लेदरबैक टर्टल के लिए यहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट गैलेथिया बे यहाँ पर डेवलप करने का प्लान है। बोथ लेदरबैक टर्टल एंड द निकोबार मेगापोड आर लिस्टेड इन शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन 1972, द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन फॉर वाइल्ड एनिमल अंडर इंडियन लॉ। इंडियन लॉ के अंदर वाइल्ड एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए जो हाईएस्ट लेवल लॉ है वो शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है। लेदरबैक टर्टल और निकोबार मेगापोड, इन दोनों को इस लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है पहले से, सो दैट इन्हें हाईएस्ट लेवल की प्रोडक्शन गिवन की जा सके। वाई इज देयर ओपोजिशन? इस प्रोजेक्ट का ओपोजिशन लीडर के द्वारा अपोज क्यों किया जा रहा है? नंबर 1 द मेगा प्रोजेक्ट हैज बीन हेवीली क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स इकोलॉजिकल कॉस्ट एंड फॉर पोटेंशियल वायलेशन ऑफ ट्राइबल राइट्स। इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पर ट्राइबल राइट्स के कुछ वायलेशन यहाँ पर किए गए हैं, साथ ही इकोलॉजिकल कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। नंबर 2 द प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड द डाइवर्जन ऑफ अबाउट 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट लैंड एट द फेलिंग ऑफ अराउंड 10 लाख ट्रीज। इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए अबाउट 10 लाख ट्रीज का फेलिंग किया जाएगा और अबाउट 130 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट यहाँ पर डाइवर्जन किए जाएंगे। नंबर 3 एज ऑफ द सोम्पेन वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट इज द डिसीज सिंस द सोम्पेन हैव हैड लिटिल कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड दे हैव नॉट येट डेवलप्ड इम्यूनिटी टू इन्फेक्टेड डिसीज दैट अफेक्ट इंडियाज जनरल पॉपुलेशन। कुछ अफेक्टेड डिसीज हैं जो इंडियन पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। अगर ये डिसीज सोम्पेन कम्युनिटी के लोगों तक पहुंच जाते हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, बिकॉज सोम्पेन कम्युनिटी के लोगों का जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर ये पर्सन नॉर्मल पीपल के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ सकती है। नंबर 4 लोकल पंचायतों कैंप पहले बे रेज कंसर्न ओवर द सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस फॉर लैंड एक्विजिशन फॉर द एयरपोर्ट के लिए जो लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है इसके
अगेंस्ट लोकल पंचायत ऑफ कैंपबेल बे के पीपल ने यहाँ पर कुछ कंसर्न रेज किए हैं। Number 5, researchers who work on disaster management have also raised concerns that proponent of the mega project have failed to adequate assess earthquake risk. यहाँ पर adequately earthquake risk को assess नहीं किया गया है। इससे रिलेटेड भी वेरियस इश्यूज यहाँ पर रेज हुए हैं। नंबर 6, द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो इज लोकेटेड इन द रिंग ऑफ फायर, a seismically active region that experience several earthquakes throughout the year. अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो ये रिंग ऑफ फायर जोन में पड़ता है, जो कि अर्थक्वेक जोन है। इसके लिए यहाँ पर असेसमेंट की बहुत ज़्यादा नीड है। According to some estimate, the region has experienced close to 500 quake of varying magnitude in the last decade. Last decade में इस region के अंदर about 500 quake यहाँ पर felt किए गए हैं। The area is in category 5, the geographical zone with the most seismic hazard. earthquake के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये कैटेगरी 5 जोन में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। What are various provisions of Immigration and Foreigners Bill 2025? Why news? The Immigration and Foreigners Bill was introduced in the Lok Sabha on 11 March. 11 मार्च को Immigration and Foreigners Bill लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। This law is aimed at consolidating four existing interlinked law, adding more teeth to the existing rules for visitors and raising the penalties for violations. इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 के अंदर 4 एग्जिस्टिंग इंटरलिंक्ड लॉ को कंसोलिडेट किया गया है, और इस बिल का जो मेन एम है वो फॉरेनर्स जो इंडिया में विजिट करते हैं उनके लिए एग्जिस्टिंग लॉ को स्ट्रॉन्ग करना है, और साथ में अगर इन लॉ का वायलेशन किया जाता है तो पेनल्टीज का प्रोविजन इस न्यू बिल के अंदर किया गया है। It will replace outdated laws such as the Passport Act 1920, the Registration of Foreigners Act 1939, the Foreigners Act 1946 and Immigration Act 2000. इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025, इस बिल के अंदर जो प्रोविजन किए गए हैं ये 4 आउटडेटेड लॉ को रिप्लेस इसको किया गया है। इट मीन्स इंडिया के अंदर पहले से ही जो 4 आउटडेटेड लॉ है, इन लॉ को अब इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 के अंदर इसके प्रोविजन को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। अब ये 4 लॉ कौन से हैं जो कि बहुत ओल्ड हो चुके हैं? नंबर 1, द पासपोर्ट एक्ट 1920, नंबर 2, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1935, नंबर 3, द फॉरेनर्स एक्ट 1946, नंबर 4, इमिग्रेशन एक्ट 2000। The bill provisions issued penalties, clear regulations for educational and medical institutions, and a more defined framework for foreigners registration, visa issuance and deportation procedure. इस बिल के अंदर वेरियस प्रोविजंस किए गए हैं, और इन प्रोविजंस के अंदर स्टूडेंट पेनल्टी का यहाँ पर प्रोविजन किया गया है। एजुकेशनल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए क्लियर रेगुलेशंस यहाँ पर इम्पोज किए गए हैं, एंड फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन, वीजा इश्यूएंस एंड डिपोर्टेशन प्रोसेस के लिए यहाँ पर डिफाइंड फ्रेमवर्क इनकॉर्पोरेट किया गया है। की फीचर्स ऑफ द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 के अंदर की फीचर्स इसके क्या क्या है? नंबर 1, स्टूडेंट पेनल्टीज फॉर वायलेशन के अगेंस्ट स्टूडेंट पेनल्टीज का प्रोविजन किया गया है। नंबर 2, क्लियर रेगुलेशन फॉर मेडिकल एंड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन और मेडिकल के लिए यहाँ पर क्लियर रेगुलेशंस प्रोविजन किए गए हैं। नंबर 3, रिवाइज्ड वीजा एंड पासपोर्ट रूल, वीजा एंड पासपोर्ट रूल को यहाँ पर रिवाइज किया गया है। नंबर 4, मोर पावर टू इमिग्रेशन ऑफिसर को यहाँ पर पावर इंक्रीज किया गया है। नंबर 5, लायबिलिटी ऑफ कैरियर्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, कैरियर्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए यहाँ पर लायबिलिटीज इम्पोज की गई है। नंबर 1, स्टेट पेनल्टीज फॉर वायलेशंस, अनऑथराइज्ड एंट्री इनटू इंडिया, पेनल्टी अप टू ₹5 लाख। इंडिया के अंदर अगर कोई भी अनऑथराइज्ड एंट्री होता है तो इसके अगेंस्ट यहाँ पर 5 लाख रुपीज़ तक का पेनल्टी इम्पोज किया गया है। यूज ऑफ फेक पासपोर्ट, फाइन अप टू 10 लाख। अगर फेक पासपोर्ट का यूज किया जाता है तो उसके लिए यहाँ पर 10 लाख रुपीज़ तक का फाइन इम्पोज किया गया है। These state penalties aim to deter illegal immigration and document fraud, ensuring better compliance with entry and exit regulations. ये जो स्टेट पेनल्टीज यहाँ पर इम्पोज की गई है, अनऑथराइज एंट्री के लिए 5 लाख एंड फेक पासपोर्ट का यूज करने पर यहाँ पर 10 लाख का जो प्रोविजन किया गया है, ये इंडिया के अंदर इलीगल इमिग्रेशन को डेटर करने में हेल्प करेगा। साथ ही अगर डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉड होता है उसको भी यहाँ पर डेटर किया जा सकता है। नंबर 2, क्लियर रेगुलेशंस फॉर मेडिकल एंड यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस। The bill explicitly defined the roles and responsibilities of medical institutions, universities, and hospitals that admit foreign nationals.
इंडिया के अंदर जो भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज या हॉस्पिटल्स हैं जो कि फॉरेन नेशनल्स को एडमिट करते हैं, उनका अब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मस्ट रजिस्टर फॉरेन स्टूडेंट एंड रिपोर्ट देम टू अथॉरिटीज। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंडिया के अंदर हैं, फॉरेन स्टूडेंट का रजिस्टर उन्हें करना होगा, साथ ही अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना होगा कि इस पर्टिकुलर कंट्री का ये स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी कर रहा है। मेडिकल एंड हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन एडमिटिंग फॉरेन नेशनल विल हैव लीगल ऑब्लिगेशन टू मेंटेन रिकॉर्ड। मेडिकल एंड हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशंस जो कि फॉरेन नेशनल्स को एडमिट कर रहे हैं, उनका अब ये ऑब्लिगेशन यहाँ पर इम्पोज किया गया है कि वो उन फॉरेनर्स का रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन करेंगे। दिस प्रोविजन इंश्योर बेटर ट्रैकिंग ऑफ फॉरेनर्स इंडिया एंड प्रिवेंट मिसयूज ऑफ वीजा। इस प्रोविजन के थ्रू यहाँ पर फॉरेनर्स जो कि इंडिया के अंदर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उनको बेटर तरीके से ट्रैक किया जा सकता है और मिसयूज ऑफ वीजा को भी प्रिवेंट इसके थ्रू किया जा सकता है। नंबर 3, रिवाइज्ड वीजा एंड पासपोर्ट रूल। द बिल ग्रांट द सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रेटर कंट्रोल ओवर द फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन, वीजा रेगुलेशन एंड पासपोर्ट रिक्वायरमेंट। फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन, वीजा रेगुलेशन एंड पासपोर्ट रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर यहाँ पर बढ़ा दी गई है कि चेंजेज इंक्लूड स्टूडेंट डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑब्टेनिंग इंडियन वीजा। इंडियन वीजा को ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट डॉक्यूमेंटेशन का प्रोविजन किया गया है। एंड स्क्रूटनी ऑफ फॉरेनर्स रिसाइडिंग इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो भी फॉरेनर्स रिसाइडिंग कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर स्क्रूटनी एनहांस कर दिया गया है। दिस एम्स टू टाइटन बॉर्डर सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव मॉनिटरिंग ऑफ फॉरेनर्स स्टेइंग इन इंडिया। ऐसा इसलिए किया गया सो दैट बॉर्डर सिक्योरिटी एंड इंडिया में स्टेइंग करने वाले फॉरेनर्स का मॉनिटरिंग को इम्प्रूव किया जा सके। मोर पावर टू इमिग्रेशन ऑफिसर्स। नाउ इमिग्रेशन ऑफिसर विल हैव ग्रेटर अथॉरिटी टू डिटेन, इन्वेस्टिगेट एंड डिपोर्ट इलीगल इमिग्रेशन। इलीगल इमिग्रेशन को डिटेन किया सकता है, इन्वेस्टिगेट किया सकता है एंड डिपोर्ट करने की पावर अब इमिग्रेशन ऑफिसर को यहाँ पर गिवन की गई है। द राइट टू डिनाई एंट्री बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रिस्क। इमिग्रेशन ऑफिसर चाहे तो सिक्योरिटी रिस्क अगर उसको लगता है कि सिक्योरिटी रिस्क है, तो वो उसको राइट टू डिनाई मिला हुआ है। द पावर टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड फॉरेनर्स। रेस्ट्रिक्टेड फॉरेनर्स को यहाँ पर इंडिया में मूवमेंट करने को डिनाई करने के लिए पावर मिला हुआ है इमिग्रेशन ऑफिसर के लिए। दिस विल स्ट्रेंथन इंडिया इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम एंड बॉर्डर सिक्योरिटी। इससे इंडिया का इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम एंड बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। Liability of carriers and transport operators. New will include provisions holding transport operator responsible for carrying unauthorized foreigners into India. इंडिया के अंदर अगर अनऑथराइज फॉरेनर्स को कैरी करने वाले ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, इनके लिए भी यहाँ पर कुछ प्रोविजन किए गए हैं। इट मीन्स यहाँ पर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अनऑथराइज फॉरेनर्स को इंडिया के अंदर लेकर नहीं आए। एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट एजेंसी एंड शिपिंग कंपनीज मस्ट वेरीफाई पैसेंजर डॉक्यूमेंट बिफोर बोर्डिंग। एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट एजेंसी एंड शिपिंग कंपनीज के लिए यहाँ पर ये प्रोविजन किया गया है कि बिफोर बोर्डिंग फॉरेनर्स का डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से उनका वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। कैरियर्स फाउंड इन वायलेशन विल फेस लीगल पेनल्टीज। अगर कैरियर्स रूल एंड रेगुलेशन का वायलेशन करते हैं तो लीगल पेनल्टीज इनके अगेंस्ट इम्पोज की जा सकती है। दिस इंश्योर बेटर इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवल नॉर्म्स एंड प्रिवेंट इलीगल एंट्री इनटू इंडिया। ये प्रोविजन इसलिए किए गए हैं बिकॉज इंडिया के अंदर इलीगल एंट्री बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब इलीगल एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए ये जो कैरियर्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हैं, इनकी अब लाइबिलिटी यहाँ पर फिक्स कर दी गई है। वाई देर है नीड फॉर न्यू लॉ। न्यू लॉ का नीड क्यों हुआ? अभी जो करंट में जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा के अंदर, इस बिल की नीड क्यों पड़ी? करंट लॉ ऑन इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स आर आउटडेटेड टू द प्री इंडिपेंडेंस एरा। इंडिया के अंदर जो करंट लॉ थे, जो अभी हमने 4 लॉ डिस्कस किए हैं जिन्हें मर्ज किया गया है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल के साथ, ये जो लॉ थे ये प्री इंडिपेंडेंस एरा के थे। स्पेशली 1920 से 46 के बीच में इन लॉ को इनकॉर्पोरेट किया गया था इंडिया में। ये आउटडेटेड हो चुके थे। अब करंट सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, चैलेंज के हिसाब से न्यू लॉ की जरूरत पड़ी। इस वजह से न्यू बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ा पार्लियामेंट के अंदर। These laws were framed during wartime conditions and are no longer suitable for India's current security and immigration challenges. बिकॉज ये जो आउटडेटेड लॉ थे ये वॉर टाइम कंडीशंस में फ्रेम किए गए थे, बट इंडिया के करंट सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन चैलेंज के साथ ही सूटेबल नहीं है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 एंड द फॉरेनर्स एक्ट 1946 वर ओरिजिनली एनेक्टेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड टू रेगुलेट वॉर टाइम मूवमेंट।
वर्ल्ड वॉर 2 में वॉर टाइम मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 इनकॉर्पोरेट किया गया था एंड फॉरेनर्स एक्ट 1946 इस्टेब्लिश किया गया था। करंट में ये जो लॉ है ये फुल्ली तरीके से इंडियन चैलेंज के हिसाब से एप्लीकेबल नहीं है, इस वजह से न्यू लॉ का यहाँ पर जरूरत पड़ा। द इमिग्रेशन एक्ट 2000 was introduced to hold airlines accountable for bringing illegal and undocumented passengers into India। इंडिया के अंदर इलीगल एंड अनडॉक्यूमेंटेड पैसेंजर्स के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए और एयरलाइंस को अकाउंटेबल डिक्लेयर करने के लिए 2000 में इमिग्रेशन एक्ट 2000 यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। हाउ डू इवॉल्विंग सिक्योरिटी थ्रेट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इंक्रीजिंग ग्लोबल माइग्रेशन, द गवर्नमेंट बिलीव दैट अ सिंगल कम्प्रिहेंसिव लॉ इज needed टू इफेक्टिवली मैनेज इमिग्रेशन। बिकॉज सिक्योरिटी थ्रेट्स इवॉल्व हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है, ग्लोबल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। यही वजह है कि इंडिया के लिए एक सिंगल कम्प्रीहेंसिव लॉ का नीड है जो कि इमिग्रेशन को मैनेज कर सके। इंडियन रेलवेज टू डिग पॉइंट्स अंडर गवर्नमेंट मिशन अमृत सरोवर। इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस अबाउट मिशन अमृत सरोवर by news. The Indian Railways will dig ponds as part of the Union government's mission Amrit Sarovar that aims to address the critical issue of water scarcity in the country। इंडिया के अंदर वाटर स्केर्सिटी के इशू को एड्रेस करने के लिए इंडियन रेलवे अब कुछ पॉन्ड्स डिग करने का काम करेगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिशन अमृत सरोवर का एक पार्ट है। द एक्सकेवेटेड मटेरियल वुड बी यूज्ड इन रेलवे एम्बैंकमेंट वेयरएवर द क्वालिटी ऑफ सॉइल इज फाउंड सुटेबल फॉर रेल कंस्ट्रक्शन। रेल कंस्ट्रक्शन के लिए जहाँ पर सॉइल सूटेबल होगी, पॉन्ड्स को डिगिंग करने के बाद उस सॉइल का यूज रेलवे अपने रेलवे प्रोजेक्ट के लिए कर सकता है। व्हाट इज द मिशन अमृत सरोवर? मिशन अमृत सरोवर क्या है? मिशन अमृत सरोवर वॉज लॉन्च्ड ऑन अप्रैल 24, 2022 एज पार्ट ऑफ इंडिया आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशंस फॉर द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। मिशन अमृत सरोवर 24 अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। दिस मिशन एम्स टू कंस्ट्रक्ट रेजुविनेट एट लीस्ट 75 अमृत सरोवर इन ईच डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस इंडिया टू ओवरकम द वाटर क्राइसिस इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में वाटर क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अबाउट 75 अमृत सरोवर कंस्ट्रक्ट या रिजुविनेट करने का यहाँ पर एक टारगेट रखा गया है इस मिशन के अंडर। द प्रोजेक्ट मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस एंड एज ऑफ अक्टूबर 2024 more than 68,000 ponds have been completed rejuvenating surface and groundwater availability in various regions। अक्टूबर 2024 तक इंडिया के अंदर 68,000 ponds कंप्लीट कर लिए गए हैं। These ponds have not only addressed immediate water needs but also established sustainable water resource। ये जो पॉन्ड्स हैं ये सिर्फ इमीडिएट वाटर नीड्स को ही एड्रेस नहीं करते हैं बल्कि सस्टेनेबल वाटर रिसोर्स को इस्टेब्लिश करने में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। 8 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग, इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में 8 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं। नंबर 1 डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एक्टिवली कंट्रीब्यूट टू द मिशन एग्जीक्यूशन। इस मिशन के एग्जीक्यूशन के लिए ये 8 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं। मिशन अमृत सरोवर एम्पावरिंग लोकल पार्टिसिपेशन, लोकल पार्टिसिपेशन को एम्पावरिंग इस मिशन के अंडर किया गया है। द मिशन एनकरेज सिटीजन्स एंगेजमेंट एंड कोलेब्रेशन, सिटीजन्स एंगेजमेंट एंड कोलेब्रेशन को इस मिशन के तहत एनकरेज किया गया है। बाय फोस्टरिंग कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट द इनिशिएटिव सीक टू हार्नेस एडिशनल सपोर्ट फॉर दिस मिशन। बिकॉज इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को फोस्टर किया गया है। ये जो इनिशिएटिव है इस इनिशिएटिव के अंडर पीपल का सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वाटर सिक्योरिटी थ्रू कोलेब्रेशन, कोलेब्रेशन के थ्रू वाटर किस तरह से सिक्योर, वाटर सिक्योरिटी को किस तरह से इंश्योर किया जा सकता है इस प्रोजेक्ट के अंडर। The mission's collaborative nature, combining local communities, government department, and technical partners, highlight its multifaceted approach to water security। वाटर सिक्योरिटी के लिए मल्टी फैसेट्स अप्रोच इसके अंदर फॉलो किया गया है। बिकॉज इस ये जो मिशन है इस मिशन का जो नेचर है वो कोलेबोरेटिव नेचर है जिसके अंदर लोकल कम्युनिटीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, टेक्निकल पार्टनर्स इन्वॉल्व है। The ultimate goal is to transform the water landscape, enhance livelihood, and ensure water availability for generation to come।
अल्टीमेट गोल इस मिशन का जो है वो वाटर लैंडस्केप को ट्रांसफर करना, लाइवलीहुड को इन्हांस करना, वाटर अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना मेन इसका गोल रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।